प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, जो कि आपकी भूगोल की वर्कशीट है, यानी ज्योग्राफी की वर्कशीट है, क्लास 10th है और वर्कशीट नंबर 9 है। और आज तारीख हो गई है 27 जुलाई 2021 और आज की वर्कशीट में दिया गया कृषि के बारे में। तो देखिए बच्चों, आज हम कृषि के बारे में जानेंगे। अब यहाँ देखिए बच्चों, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। महत्वपूर्ण देश है, आप भी जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है भारत। इसकी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है, यानी आधे से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो केवल कृषि कार्यों में लगी हुई है। उसके साथ यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। जैसा कि आप जानते होंगे, आपने पहले से भी पढ़ा है कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक भी होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि एक मुख्य कार्य है भारत में कृषि, जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाने के लिए जो अन्न है वो कृषि उत्पन्न करती है। खाद्यान्न के अतिरिक्त या विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। देखा होगा आपने कि अनेक उद्योगों में जिन माल की आवश्यकता पड़ती है उनको हम कृषि से पाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। निर्यात से मतलब है जो भी हमारे देश में उत्पादन किया जा रहा है उसको निर्यात करना, मतलब बाहर भेजना, बाहर देशों को भेजना, ये निर्यात है। उसके साथ साथ अब आगे देखेंगे तो यहाँ कृषि के प्रकार दिए गए हैं बच्चों। एक प्रारंभिक कृषि है और एक रोपण कृषि है, गहन जीविका कृषि है और वाणिज्यिक कृषि है। देखिए बच्चों, यहाँ जो कृषि के प्रकार दिए गए हैं इनकी डिटेल्स आज की वर्कशीट में नीचे दी गई है, आप वहाँ से देख पाएंगे। चलिए तो नीचे वर्कशीट में देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। देखिए, जैसा कि शब्द से ही पता लग रहा है कि प्रारंभिक मतलब जैसे स्टार्टिंग होती है उस तरीके से प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, यानी जीवन का निर्वाह करने वाली कृषि, ऐसी कृषि जिससे जीवन का निर्वाह हो सके, जीवन चल सके। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के डांव, देखा होगा कि लकड़ी से बने हुए औजार थे ये, और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार तथा समुदाय श्रम की मदद से की जाती थी। देखिए, ये जो कृषि की जाती थी ये परिवार के लोग करते थे या फिर अपने ही समुदाय जो लोगों के बने हुए होते थे उनमें एक दूसरे की मदद करके कृषि किया करते थे। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर थी। ये जो आपकी प्रारंभिक कृषि थी बच्चों, ये जैसा आप कह सकते हैं कि प्रकृति पर निर्भर थी, आप ये भी इसको कह सकते हैं। मानसून, जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून आता है, बारिश होती है, उसके बाद मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, जो भूमि में जो उर्वरता यानी अन्न को उपजाने की जो ताकत होती है वो भी प्राकृतिक होती थी, और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर रहना पड़ता था। मतलब पर्यावरण में जो उपयुक्त जो परिस्थितियां थी उन पर निर्भर रहना पड़ता था। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। जानते होंगे आप कि पेड़ों को काट देना, उनको जला देना और कुछ समय के लिए उनको उस जगह को खाली छोड़ देना और उसके बाद वापसी कुछ समय बाद उस पर कृषि करना, ये कर्तन दहन कृषि प्रणाली है। इसको स्लैश एंड बर्न के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत किसान ज़मीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। देखिए बच्चों, परिवार के भरण पोषण के लिए मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको चलाने के लिए यहाँ पर किसान फसलें उगाते हैं, अनाज उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और कृषि के लिए वो भूमि का कोई दूसरा टुकड़ा साफ कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगला जो कृषि का प्रकार है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि में क्या होता है? इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या दबाव अधिक होता है। देखिए, जनसंख्या का दबाव अधिक है, यानी भूमि कम है और वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, यानी कम भूमि पर अधिक जनसंख्या, ये है भूमि पर जनसंख्या का दबाव।
यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैव रासायनिक का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर लोग निवेश करते हैं, मतलब पूंजी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, और सिंचाई का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। सिंचाई जानते होंगे, खेतों को पानी लगाना, उनको सींचना, ये आपका सिंचाई है। उसके अलावा अगला जो पॉइंट दिया गया है बच्चों, इसमें वाणिज्यिक कृषि दिया गया है। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसा कि आजकल मॉडर्न इन्वेस्टमेंट जो चल रहा है, जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है, यानी कि यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी किया जाता है और कीटनाशकों का भी, कि जो कीड़ों को मारने वाली दवाई हैं उनको प्रयोग किया जाता है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा, पंजाब चावल वाणिज्य की एक फसल है, वाणिज्य मतलब व्यापार की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह जीविका फसल है। उड़ीसा में क्या होता है, ये जीवन को जीने के लिए ये फसलें उगाई जाती हैं, जीवन को चलाने के लिए फसलें उगाई जाती हैं। अगला पॉइंट बच्चों इसमें दिया गया है रोपण कृषि। आइए बच्चों रोपण कृषि के बारे में भी जान लेते हैं कि रोपण कृषि क्या है। तो देखिए बच्चों, रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। जैसा कि व्यापार के लिए जो कृषि की जाती है, ये वाणिज्यिक कृषि है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े, देखिए रोपण कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में केवल एक फसल बोई जाती है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यंत पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। यानी रोपण कृषि बड़े क्षेत्र में की जाती है, जिसमें पूंजी भी अधिक लगती है और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देख रहे होंगे, भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं, यानी कि इनका उत्पादन केवल बिक्री के लिए किया जाता है। ये आपकी रोपण कृषि है। अब आगे आज की वर्कशीट में बच्चों 3 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, आपकी ही वर्कशीट से ये तीनों प्रश्न हैं। यदि आप किसान होते तो आप किस प्रकार के कृषि कार्य को करने में संलग्न होना पसंद करते हैं। आइए बच्चों, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, बाकी आप अपने अनुसार भी इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर उत्तर में आप देखेंगे, अगर मैं एक किसान होता तो मैं जैविक कृषि का कार्य करना पसंद करता। जैविक मतलब जो प्राकृतिक खाद होता है, इस प्रकार की कृषि, क्योंकि जैविक कृषि सिंथेटिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाती है, जिससे कि प्रकृति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है। इसलिए मैं इस प्रकार की कृषि करना पसंद करता। तो आइए बच्चों, मैं आपको अगला प्रश्न दिखा देता हूं। बच्चों, अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें दूसरा प्रश्न आप देखेंगे तो गहन जीविका कृषि के महत्व पर एक नोट लिखिए। नोट से मतलब ऊपर जो गहन जीविका कृषि दी गई है, आप उसमें से छांटकर यहाँ पर एक नोट लिख देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये नोट कैसे लिखेंगे। देखिए बच्चों, गहन जीविका कृषि के महत्व पर जो नोट लिखने की बात है, यहाँ पर आप लिखेंगे गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि या खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या के कारण भूमि पर अधिक दबाव होता है। देखिए, जनसंख्या अधिक होती है, भूमि कम होती है, तो कम भूमि पर अधिक दबाव है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यह श्रम प्रधान खेती है, यानी कि श्रम से मतलब जानते होंगे जो लेबर मजदूर जो काम करते हैं, श्रम प्रधान खेती है, जहाँ उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि भूमि कम है और जनसंख्या अधिक, तो उसकी पूर्ति करने के लिए यहाँ पर कृषि की जाएगी। बच्चों, अगला प्रश्न था वाणिज्यिक कृषि या फिर खेती या फिर गहन जीविका कृषि, इन दोनों में आपको अंतर बताना था। अगला प्रश्न देखेंगे तो अब देखिए, वाणिज्यिक कृषि बिल्कुल वही जो वर्कशीट में है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। वाणिज्यिक खेती यह एक प्रकार की खेती है जिसमें फसलों को केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है।
यह खेती का एक आधुनिक तरीका है जो बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस प्रकार की खेती में बड़ी भूमि, श्रम और मशीनों का उपयोग किया जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे एक है गहन जीविका कृषि। अभी इससे पहला जो प्रश्न चल रहा था, जब कृषि बड़े भूभाग पर होती है और सघन आबादी वाले क्षेत्र में होती है, यानी घनी आबादी वाले क्षेत्र में होती है, तो इसे गहन जीविका कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आपने बच्चों वर्कशीट में अभी देखा था। वर्कशीट का जो इससे पिछला प्रश्न था वहाँ पर भी देखा था। तो बच्चों वर्कशीट में बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है कृषि के बारे में, और प्रश्न भी लगभग बार बार यहाँ पर रिपीट किए गए हैं, टॉपिक भी बार बार रिपीट किए गए हैं। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि ये इस प्रकार की वर्कशीट आपको सॉल्यूशन जो एसएसटी से संबंधित है वो मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बच्चों जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपके पास पहुँच जाएगा। फिर आपको लिंक भेजने की आवश्यकता नहीं होगी आपके टीचर्स को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसको जब आप दबाएंगे तो ऑल का ऑप्शन आता है, उस नोटिफिकेशन पर ऑन कर दें। आपके पास ये वर्कशीट्स जब भी मैं अपलोड करूँगा तो पहुँचती रहेंगी। तो बच्चों बस तैयारी में लगे रहिए ताकि आपके पेपर की तैयारी यहीं से होती रहे। जो भी आपकी 10वीं क्लास की तैयारी है वो आसानी से होती रहे। धन्यवाद।